हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए आया है और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये जैसे मतलब वोल्टेज अप डाउन करता है उसके हिसाब से एक ऐसे पॉइंट पे मतलब ये थोड़ी सी वाइब्रेशन करने लगता है, पूरी घनघनाहट सी वाइब्रेशन, और आउटपुट भी वाइब्रेशन के साथ मतलब आउटपुट भी अप डाउन करने लगता है, जबकि इनपुट इसके अंदर ठीक आती है। मतलब कहने का मतलब ये है इसकी आउटपुट प्रॉब्लम है। तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे और हमें कैसे कहाँ पे कितनी वोल्ट चेक करनी चाहिए और प्रॉपर स्टेबलाइजर को चेक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे करना है चेक, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टेबलाइजर है दोस्तों, ये फुल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। एक होता है हमारा ऑटो कट, एक होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वाला क्या करता है, आपकी वोल्टेज मंदी आएगी तो तेज करेगा, तेज आएगी तो मंदी आएगा, लेकिन एक लिमिट टाइम होता है। जैसे कोई भी स्टेबलाइजर होता है उसकी एक डेट होती है कि भाई इसका हमारी मतलब वो कितनी है डिले टाइम, उसका हमारा वोल्टेज कितने है। अब इसमें क्या है कि ये दोस्तों हमारा 190 वाला वो से स्टार्ट है और 300 पे एंड है। यानी कि 100 भी आएगी तब भी ये 200 दे देगा, अगर आपकी 300 भी आएगी तब भी 200 240 के बीच में दे देगा आपको। यानी कि 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक के बीच में काम कर देगा, जिसे 90 से बोलते हैं। अब हमें ये चीज चेक करनी है सबसे पहले कि ये प्रॉपर अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें डिमर की जरूरत पड़ती है। डिमर आपके पास चाहे सस्ते वाला हो चाहे अच्छे वाला हो। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर भी है, विद वोल्टेज भी है। और जो हमारा डिमर है दोस्तों वो ऐसा है 1 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक है, लेकिन मार्केट में डिमर मिलते हैं 1 वोल्ट से 2.5 वोल्ट 250 वोल्टेज तक मिलते हैं लास्ट। ठीक है, अब हमने कर क्या रखा है, आप देख सकते हैं डिमर के जो वायर हैं वो इनपुट सेक्शन पे लगा रखे हैं, यानी कि जहाँ पे इसकी इनपुट है 2 वायर, और यहाँ 2 वायर हैं आउटपुट के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेबलाइजर को 100 वोल्ट देंगे। तो चलिए इसे करते हैं यहाँ से ऑन। तो हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों, अभी हम इसके आउटपुट में भी एक मीटर लगा लेते हैं। हम डिजिटल मीटर लगाते हैं, तो हम यहाँ पे डिजिटल मीटर लगा लेंगे इसकी दोनों कनेक्टरों में। तो हमने यहाँ पे डिजिटल मीटर को सेट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं है। अब हम यहाँ पे 100 वोल्टेज देते हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे 100 वोल्टेज दे दी है और हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो 203 वोल्टेज हमारी आ चुकी है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे देने की कोशिश करते हैं और इसकी देखते हैं आउटपुट क्या रहती है। तो चलिए अभी आपको दोनों मीटर में देखना है, यहाँ पे भी देखना है और वहां पर भी देखना है। तो चलिए धीरे धीरे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये है टेस्टिंग मेथड। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप इसने बहुत अच्छे से किया, 240 के बाद आ गए तो वापसी में 208 पे आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 240 से ऊपर जाना गलत है, 45 भी हो जाए जब भी चल जाएगा। देखिए 47 हो गया, 49, 52, ये देखिए ये गलत है। ये चीज भी ठीक करेंगे। ये चीज कहाँ से ठीक करनी है, देखिए अब क्या है इसने ठीक 260 62 के आसपास है, इतने में अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी खराब है। अब तीसरा और देखते हैं भाई, ये देखो ये प्रॉब्लम है। ये देखिए आवाज करने लगा है गटर गटर, ये देखिए ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं माइक दिखा देता हूँ, ये देखो। अब कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा आ जाता है, ये ठीक हो जाता है, उसके बाद में कटर 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 करने लगता है। अब ये चीज कैसे ठीक होगी, अभी आपने देखा ना जो पहली प्रॉब्लम थी। देखो पहले एक स्टेप वापसी ले जाता हूँ मैं। देखो अभी तो इसने देखो ये चीज भी गलत कर रहा है। ये देखो यहाँ पे 114 वोल्ट है और वहां पे 96 जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी रिले में भी कोई ना कोई फॉल्ट है। अब वो फॉल्ट कैसे है चेक करेंगे। देखो अब ये काम नहीं कर रहा है, देखो ये देखो 152 दे रहा है, ये देखो। अब पूरा बंद कर दिया दोबारा, ये देखो ये देखो इस तरह का साउंड कर रहा है, ये देखो। तो ये चीजें हमें ठीक करनी है, इसकी कैसे करनी है वो चीज देखेंगे। ये देखो, अब चलिए दोस्तों इस चीजों को ठीक करते हैं। मैं ये बताता हूँ आपको फॉल्ट बनता कहाँ से है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जो आपकी बोर्ड है, ये वाला बोर्ड, ये इसका फुल कंट्रोलर बोर्ड है। थोड़ा सा इसको हम पहले थोड़ा सा हल्का सा साफ कर लेंगे, बस जो हमें लगे कि क्या कंपोनेंट क्या है। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये जो 2 वायर आए हुए होते हैं, ये हमारी जो ट्रांसफार्मर इसी की वाइंडिंग्स आए हुए होते हैं, ये हमारे दोस्तों 0 24 वोल्ट के होते हैं। अब 0 24 वोल्ट डिपेंड करता है आपकी कितनी वोल्टेज पे कैसे काम कर रहा है स्टेबलाइजर। ये वैसे 0 24 के होते हैं।
उसके बाद क्या होता है, इनका सारी रिले का जो यहाँ पे 4 रिले लगी हुई हैं, इनका एक ग्राउंड पॉइंट होता है। उसके बाद रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, ये हमारी लास्ट वाली टाइमर रिले होती है। बाकी जो 3 रिले हैं ये स्टेप की रिले होती है। अब हमें यही चीज चेक करनी है, क्या हमारी 024 ठीक आ रही है। अगर 024 ठीक है तो उसके बाद जो हमारा ये मेन कैपेसिटर है ये वीक तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये वीक है तो हमारे रिले पे वोल्टेज थोड़ी रुक करके जाएगी और इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो करेगी। तो अब यहाँ से हम ये वायर हटा लेते हैं और हम पहले तो देखते हैं जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आए थे, हम थोड़ा सी वोल्टेज बढ़ा लेते हैं। देखो ज्यादा दिक्कत कर रहा है ये, तो यहाँ पे हम पहले तो वोल्टेज चेक करते हैं। तो 18 आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 18, देखिए ये देखिए 18, यहाँ पे देखिए सही से दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं सही तरीके से लगाता हूँ इसकी पिनों को। ये देखो 18.77 के आसपास जा रही है। चलो इतना चल जाएगा, क्योंकि ये जब 18 जाएगा, जब ये दोस्तों 24-25 वोल्ट देगा, जब हमारी रिले ऑन हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर 25 वोल्ट की होती है। अब ये जो कैपेसिटर है ना, आप इसे चेंज करो या मत करो, पर लेकिन जितनी बार भी आपके पास स्टेबलाइजर इस कंडीशन में आए ना, जिस कंडीशन में अब है ये, उतनी बार आपको ये कैपेसिटर जरूर चेंज करना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू खराब हो जाती है। हालांकि इस पे वोल्टेज हमारी अप्रोक्स ठीक होंगी, 24-25 वोल्टेज होनी चाहिए, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस है वो वीक हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पे देखिए अभी आपको दिखा भी देता हूँ, इस पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखो ये गलत है। देखो 15 ही वोल्टेज आ रहे हैं, 15 पॉइंट कुछ वोल्टेज, ठीक है, ये गलत है। जब तक इस पे दोस्तों 24 वोल्ट के आसपास भी, मतलब जितने ट्रांसफार्मर आ रहे हैं इतने तो होने चाहिए, जब तक वो वोल्टेज नहीं होंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो हमारा ये कैपेसिटर है ना, जब तक वो वोल्टेज पूरी नहीं बनाएगा और जब तक दिक्कत आएगी। ये देखिए, तो हम क्या है, सबसे पहले तो ये कैपेसिटर ही चेंज करेंगे इसका। उसके लिए हम स्टेबलाइजर कर लेते हैं बंद। अगर थोड़ी बहुत वोल्टेज इंक्रीज होती है तो हम हमें ठीक है, उसके बाद में देखेंगे। ये होनी बहुत जरूरी है, नहीं होती है तो फिर एक रेजिस्टेंस है वो चेंज करेंगे। तो हमने निकाल दिया है। तो इसकी जगह हम बड़ा भी लगा सकते हैं। उसकी कैपेसिटर की वैल्यू 50 वोल्ट 2200 में मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये गिर गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 50 वोल्ट 2200 में। अब यहाँ पे दोस्तों आप 35 वोल्ट का भी लगा सकते हैं कैपेसिटर। आपने जो 50 वोल्ट का लगा रखा है, मतलब जो पीसी में लगा हुआ है, इसकी जगह आप 35 वोल्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कैपेसिटेंस वाला अच्छा कैपेसिटर है, ज्यादा कैपेसिटेंस है, तो आप ये कैपेसिटर भी यहाँ पे लगा सकते हैं 50 वोल्ट 2200 में। तो मैं यही कैपेसिटर इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ठीक है कैपेसिटर। मैं इसको यहाँ से एक बार सोल्ड कर लूंगा हल्का सा। मैं इसी कैपेसिटर को लगाऊंगा, हालांकि ये थोड़ा मोटा कैपेसिटर है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोल्टेज सेम है। ठीक है, आपकी वोल्टेज सेम होनी चाहिए। अगर आपके म्यूएफ ज़्यादा हैं तो, अगर सप्लाई सेक्शन की बात आ रही है तो चल जाएगा। अगर दोस्तों आपकी बात है उसकी कहीं ऑडियो सिग्नल वगैरह की, तो वहाँ पे आप ना लगाएं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ट्राई करते हैं, सबसे पहले तो इसमें एडजस्टमेंट ही हो जाए। तो एडजस्टमेंट तो हम कर देंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट तो हो गया है। तो अब इसकी यहाँ पे एक बार सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वोल्टेज एक्स्ट्रा आनी जरूरी है। ये काम करने के बाद दूसरा काम भी आपको करना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या काम करना है। तो यहाँ पे इसकी सोल्डिंग कर देंगे। दूसरा काम अभी दिखाऊंगा जिस वजह से दिक्कत आती है। पहला काम तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप रिले खोलनी है, और रिले खोलने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको इस तरह का वो ले लेना है जो रेत होता है, ठीक है, जो हमारे घिसने के लिए रेत होता है। और आपको सबसे पहले ही रिले खोलनी है, फिर दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, रिले ओपन हो गई। यहाँ से इसको उठा लेना है, थोड़ा सा टाइट निकलेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको स्पार्किंग नजर आ रही होगी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पार्किंग हुई हुई है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे, जब हम इसको चलाएंगे तो अगर हमारी
कैपेसिटर से दिक्कत होगी तो वो खत्म हो गई होगी। अगर कैपेसिटर से दिक्कत नहीं होगी, वैसे पहले ही जो प्रॉब्लम बनती है वो कैपेसिटर से बनती है वीक वोल्टेज की वजह से। दूसरी प्रॉब्लम रिले से बनती है, ठीक है। ठीक है, ये दो ही इसमें रीजन है। चलिए एक बार सेट ऑन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से वोल्टेज को ऐसे ही धीरे धीरे घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो चीज देखेंगे। थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे थोड़ा मैं मीटर की तरफ भी करता हूँ और वहां से बैरियर की तरफ भी। तो वोल्टेज में वही पहले वाला मेथड ही अपनाऊंगा, धीरे धीरे ही घटाऊंगा और धीरे धीरे ही बढ़ाऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ मीटर लगा दिया, तो यहाँ पे मीटर लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे मीटर लगा दिया, आप देख सकते हैं 207 वोल्ट है। अब धीरे धीरे मैं वोल्टेज घटाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये कटाकट मतलब बढ़िया काम कर रहा है। देखो अब तो वैसे तो ये देखो, अब मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ माइक से। अब बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। देखो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये देखो पांचवा, छठा, इसके बाद बंदी है। ठीक है, ये देखो सारा काम बढ़िया कर रहा है अभी प्रॉपर। मतलब जो पहले जो दिक्कत आ रही थी ना, वो देखो एक छोटे से कैपेसिटर की वजह से इतनी बड़ी दिक्कत आ रही थी। देखो मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ लाइव। ये देखो धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, ये देखो अब वो दिक्कत नहीं है। ऐसा हो रहा था जैसे 180 वोल्ट के आसपास में से ले जा करके इसकी जो रिले ऐसे बोलते हैं टर टर टर, वो किस वजह से बोलते हैं, जब दोस्तों हमारी जो कैपेसिटर का वीक हो जाता है, जो हमारी यहाँ से साइन वेव जो होती है ना, वो प्योर डीसी ना हो जाने की वजह से जब तक रिले हमारी प्रॉपर नहीं चलती है। और जब तक रिले प्रॉपर नहीं चलेगी तो दोस्तों यही ये स्पार्किंग होती रहेगी और यही दिक्कत आती रहेगी। तो आपको ये काम जरूर करना है। सबसे पहले जो मेन फिल्टर कैपेसिटर वो चेंज करना है, उसके बाद ये रिले के जो कंडक्टर पॉइंट है ये साफ करने हैं। क्योंकि पहला फॉल्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है, दूसरा फॉल्ट तो तब रिले से बनता है। कॉन्टेक्टर पिन दोस्तों स्पार्क होना मतलब गंदे होना, तो आप इन रेत से स्प्रिंग को हटा करके साफ कर सकते हो, वो ठीक हो जाता है। तो पहले ही हमारे नजर में पहले ही फॉल्ट क्लियर हो गया, तो इसी तरह से आपको फॉल्ट क्लियर करना है। अब आपने देखा, देखिए दिखा देता हूँ, ये देखो कटाकट काम कर रही है। अब देखो कितना ही बढ़ा लो कितना ही घटा लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमारा स्टेबलाइजर एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपके पास स्टेबलाइजर रिपेयर होने आते हैं या नहीं करते हो तो दोस्तों करना सीख जाओगे। हमारी वीडियो और भी है हमारे चैनल पे, जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।